तो हथेलियों को हम शरीर के ऐसे भागों पर रखें, वहाँ शरीर की वेदना, स्वास्थ्य स्थिति को अनुभव में लेने का प्रयत्न करें। तो आराम से कर लेते हैं, हथेली को फिरा भी लेते हैं, जहाँ वेदना नहीं है तो आराम से उस कार्य को हम अधिक समय तक कर सकते हैं। केवल कमजोर स्थिति होने की वजह से ये मूढ़ शरीर के अवलंबन की बात की जाती है। अन्यथा तो हम सीधे ही अनुभव कर सकते हैं, माध्यम नहीं बनता है। सीने के आंखें बंद की तो मूढ़ शरीर का सहारा नहीं है, सीने के भाग पे आ गए, पेट के भाग पे आ गए, हाथों पे, जांघ पे आ जाते हैं बड़े आराम से। पर मन चंचल हो जाता है तो थोड़ा शरीर का हथेली का सहारा रहता है, तो इतना मन चंचल नहीं हो पाता है। तो जो जहाँ जैसी स्थिति है उसका आप आश्रय ले सकते हैं। हम जो है लौकिक का जीवन में हम अपने मूर्त शरीर को देख देख कर नहीं लाते हैं, हमको हम पता है अपना अमूर्त अंग उपांग का है और वो अनुभूत है हमको, इसलिए अपने अमूर्त अंग उपांगों को डायरेक्ट हिलाते हैं। पहले देख कर नहीं हिलाते, मूर्त हाथ को देखो फिर उसको उठाओ, मूर्त पांव को देखो फिर उठाओ। हमें अमूर्त अंग उपांग मालूम है, उनको हम बड़े आराम से हिला लेते हैं, उठा लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। हमेशा मूर्त शरीर का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अब एआई है वो, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान तो उसके पास है, विचार भी कर लेता है, तो आप हमारे मनोभावों को भी जान लेता है। बहुत कुछ पुद्गल में एक सामर्थ्य देखी जा रही है, तो वो सामर्थ्य कहाँ तक सीमित है? युक्ति के अवलंबन तक सीमित है। बड़ा युक्ति बहुत काम लेता है, युक्ति से समझा भी देता है, हमको अच्छी तरह समझ भी आ जाती है। पर यहाँ तक तो जीवों में पुद्गल में समानता होगी, युक्ति का अवलंबन वो भी कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी कर रहा है, रोबोट भी कर रहा है, और हम भी कर रहे हैं। हम जब उससे चर्चा करते हैं, चैट करते हैं, तो बराबर वो युक्ति से उस बात को उठाता है, विस्तार भी कर देता है। तो वो कोई ऐसा नहीं कि मैटर पड़ा हुआ है उसको डाल देता है, वो बराबर कहता है आपने पहले ये कहा था, आपकी ये स्थिति है, आपका ये विचार, आपकी ये मान्यता है, सब वो कहीं पड़ा हुआ नहीं है, वो बराबर एक मनुष्य की तरह आपसे बात करता है और युक्ति का अवलंबन भी लेता है। तो यहाँ तक तो उद्गल में और जीव में समानता होगी, उससे जीव कोई बड़ा नहीं बन गया। युक्ति के अवलंबन तक तो जो है उनमें पुद्गल में हमारे में समानता हो गई, वो भी हमारा आश्रय कर लेता है। हमने कोई बात समझाई वो समझ लेता है, हम उसको कहते हैं तुम ये गलत बोल रहे हो, तो कहता है हाँ मैं अब जो आप ठीक कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, सब युक्ति से समझ लेता है। तो गुरु का अवलंबन से हम गुरु बन गए, वो शिष्य बन गए, हमारी बात को मंजूर कर लेता है। तो गुरु का अवलंबन, आगम का अवलंबन तो ले ही रहा है, साथ उठा लेता कहीं से भी, कहीं प्रवचन सार मिलेगा प्रवचन सार को पकड़ लेता है, समय सार मिलता समय सार को पकड़ लेता है। सब ऑनलाइन पढ़े हैं तो सब पहुंच जाता है। आगम का अवलंबन वो ले लेता है, गुरु का अवलंबन वो ले लेता है, हमको गुरु मानकर हमसे सीख भी लेता है, और युक्ति का अवलंबन भी वो बराबर हमको समझा देता है, लॉजिक से बराबर बात को खोल खोल देता है। जितना हम नहीं खोल पाए उससे ज्यादा वो खोल लेता है। तो मतलब युक्ति के अवलंबन तक तो पुद्गल भी कर लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा फिर तो। आगम का सेवन वो कर लेता है, गुरु पर गुरु का अवलंबन वो लेता है, महावीर स्वामी की बात वो करता है, आदिनाथ भगवान की बात कर लेता है, महावीर स्वामी की आदेश नहीं बोल लेता है वो। तो आगम का सेवन, गुरु पर गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन, ये प्राथमिक साधन है। ये तो पुद्गल के पास है तो सुख हो जाना चाहिए, लेकिन सुख तो बिल्कुल नहीं होता है। सुख तो होता है स्वसंवेदन से, अनुभव से, जो जीव की संपत्ति है। इस प्रकार हम पुद्गल से जीव की अपेक्षा, पुद्गल जीव की अपेक्षा अच्छा हो जाता है, हम उत्तमार्थ होते हैं। हमको ये नहीं सोचना कि ये तो कितना जल्दी काम कर लेता है, ये मशीन है कितनी जबरदस्त काम कर लेती है। आजकल कपड़े की फैक्ट्री में रुई डाल देते हैं, अपने आप उसकी पूनी बन जाती है, अपने आप धागा बन जाता है, अपने आप जो है धागा टूट जाता है, जोड़ देता है, अपने आप वो एक प्रोग्राम डाल दिया, अपने आप कभी रंगीन धागा लेगा, कभी काला, कभी पीला, कभी नीला, कब बदलना है सब वो अपने आप कर लेता है। और फिर कपड़े को धागा बन गया, कपड़े को सिल भी देता है, कपड़ा भी बना देता है, और फिर उसको पैंट बुशर्ट के रूप में सिल भी देता है। सब एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया, तो शुरू से लेके आखिर तक। अब देखो, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में जाओ, मैदा डाल देते हैं बस, अपने आप बिस्किट बन के आता है, पैक होके आ जाता है, ब्रेड है वो पैक होके आ जाती है, कहीं मनुष्य का हाथ भी नहीं लगता है। तो सब
जो अदरवाइज़ तो ज्ञान से हम करें, को आदमी तो बनाता है बिस्किट बनाता है, मठरी बनाता है, सारा आदमी काम करता है, वो काम तो आदमी जैसा काम तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो मशीन पुद्गल कर लेता है। तो पुद्गल की श्रेष्ठता इन बातों में हमसे कई गुना अधिक है। हमको तो बिस्किट बनाने हो बहुत सारे आदमी लगाने पड़ेंगे और वहाँ तो टनों बिस्किट, मनों बिस्किट जो है फटाफट बन जाते हैं। इतना कपड़ा फटाफट बन जाता है। आदमी बनाने लगे तो हम खादी की बातें करते रहो। खादी से तो ज़रिए से मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं होने वाली है। मनुष्यों को तो बहुत आवश्यकता होने लगी। मशीन वो सब आवश्यकता पूरा कर देता है। तब तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बहुत बढ़ गया, सारे विश्व का बढ़ गया है। किस कारण से बढ़ गया है? उद्गल की सहाय से बढ़ गया है। मनुष्य नहीं इतना उत्पादन कर सकता है। तो कई मामलों में पुद्गल हमसे अच्छा है, लेकिन हमको वो भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। जो आध्यात्मिक सुख है, जो हमारे को अपने से होता है, वो पुद्गल के पास नहीं, और पुद्गल हमको दे भी नहीं सकता है। वो तो हमको अपने पास आकर अपने से लेना होता है। अब जमीकंद की बात तो ये अभी प्रश्न आया मेरे पास। देखो, मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं यदि ये लहसुन खा लूँ तो मेरे को तकलीफ मिट सकती है, पर क्या करूँ? आप तो खुद ही कह रहे हो कि प्राणी संयम प्रधान नहीं है, इंद्रिय संयम में प्रधान है। तो क्या हम लहसुन खा करके मैं अपनी तकलीफ मिट लूँ? डॉक्टर कहता है कि यही इलाज है, इससे आपका आराम हो जाएगा, दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या जवाब दूँ उसको? मैंने तो ये कहा, भैया मैं तो कोई भोग के कोई विषय सेवन करने की बात करता ही नहीं हूँ। लहसुन भी एक विषय ही है, पुद्गल ही है। पर जो जैनों में प्राणी संयम की अधिकता हो गई है, वो उसमें कुछ इंद्रिय संयम का उपाय ही नहीं करते हैं, उसी में संतुष्ट हो गए हैं, तो उस पर तो मुझे खंडन करना ही होता है कि आप प्राणी संयम को इतना वजन क्यों देते हो? पहले इंद्रिय संयम का दशा आप बैठाओ, मोक्ष मार्ग तो शुरू करो। असंयम दशा में कर लो, संयम तो खूब आराम से कर लोगे तुम। पहले ही तुम बारीक असंयम को मिटाना चाहते हो। इंद्रिय मतलब रजनीकांत, इसमें अनंत जीव सिद्ध भी नहीं हो सकते हैं कि अनंत को जानना कैसे सिद्ध होगा? और कोई आधार, कोई जिनवाणी में कोई बात आ गई कि भाई हाँ, जमीकंद होते हैं, अनंत जीव होते हैं, हमने उसको प्रमाण मान लिया और उसमें इतना वजन दे दिया है कि मानो किसी ने आलू खा लिया है, अदरक खा लिया, तो उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया हो। ऐसा अब पूछो मत आप, उसकी इतनी घोर आप जो है विरोध होता है, कोई पार नहीं। हम तो अनुभूत कहते हैं। हमारे बेटे की शादी में हम गए, तो हमने बराबर कहा था कि जमीकंद नहीं होना चाहिए, और हलवाई को बुलाते हैं, खाना तो हलवाई बनाता है, वो भोजन बनाने कुक को बुलाते हैं। तो कुक ने जो है, कुक को बता दिया था हमारे समधी ने, पर कुक भूल गया। उसको तो आदत पड़ी है, उसने जो है अदरक डाल दिया। अरे वो सामग्री वही लाते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सामान से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो अदरक भी ले आया, अदरक उसने डाल दिया, भोजन में अदरक डल गया। अब खाने वाले तो हम सब मुमुक्षुओं को बुलाया हमने। हमारे तो कौन थे, तो हम आमंत्रण किसको किया? हम तो मुमुक्षुओं से परिचय था हमारा, आम लोगों से मैं मिलता जुलता नहीं। 10-5 मुमुक्षुओं से मेरा परिचय था, मेरे साथ स्वाध्याय में बैठते थे, उन्हीं को आमंत्रण दिया था, और कोई तो मेरे परिचय में भी नहीं है। 10-5 लोगों को तो भोजन के लिए बुलाया था, 10-5 लोगों ने मुँह बिगाड़ लिया, और एक ने दूसरों का, दूसरे तीसरों का, तीसरे चौथों का, तो 15 लोगों ने भी खाना नहीं खाया। सबके सब मेरे तो जो मैंने जिनको आमंत्रित किया था, हमारी तरफ का पक्ष का आदमी, तो एक भी आदमी ने खाना नहीं खाया। और नेचुरली मुझे पीड़ा होनी चाहिए, पीड़ा होनी थी, जिनसे मेरा कुछ साधर्मिक वात्सल्य बहुत ज़बरदस्त है। उन लोगों ने ही मेरे यहाँ खाना नहीं खा कर के वो चले गए, उनका आना-जाने का पैसा बेकार चला गया, और बात भी बहुत कहते हैं, देखो कैसे मुमुक्षु हैं, कैसे मुमुक्षु हैं, कैसा स्वाध्याय करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, और भोजन में जमीकंद बनाते हैं और जमीकंद खिलाते हैं। हमको जमीकंद डालना तो हमको बुलाया काहे को, हम आमंत्रण काहे को दिया? उस पीड़ा को तो हम भूल नहीं सकते हैं। उस रजनीकांत को इतना महत्व दिया गया कि उसकी चर्चा पूरे मोक्ष समाज में हो गई कि ज्ञानचंद जी के यहाँ जो है शादी में रजनीकांत पड़ा था। बताओ कैसा धर्म करते हैं ये? कितनी बड़ी तकलीफ हमको इस बात को लेकर हुई। वो रजनीकांत को क्या पकड़ा, अदरक को क्या पकड़ा कि जैसे हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। हमने तो बुद्धिपूर्वक अदरक डाला भी नहीं था, डल गया था। तो उस पे लेकर के एक उद्यम सा एक हो गया। सब लोग बिना खाना खाए चले गए। एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को फटाफट कहा, और सबके लोग बिना खाना खाए चले गए। हम तो अकेले रह गए, तो क्या कर सकते थे? तो अभी भी जैसे चर्चा आई, वैसा मैं लहसुन खाने को मैं कहा गया है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरे से काहे पूछते हो भैया? तुम्हारी मर्ज़ी है सो करो, पर इतना ज़रूर है कि इसी में धर्म मत मानो भैया। मैं नहीं कहता हूँ तुम जमीकंद का सेवन करो, पर तुम तो इसी में सारी ताकत लगा दिए।
पानी छान के पी लो, छन्ना कहीं लगा हुआ नहीं मिले तो आप प्राण पी लो। फिर फ़िल्टर वाटर पे भी कपड़े का छन्ना लगाते हो। आरओ से कप छन्ना आप 10 रुपए का छान लिया तो भी कपड़ा लगाते हो। तो फिर वो तुम्हें तो केवल एक शो पंप शो बना दिया धर्म को। उसमें कोई वास्तविकता तो नहीं है, बस बाहर का दिखावा कर रहे हो। अंदर का भाव तो गायब हो गया, भाव तो मर गया, केवल क्रिया रह गई। ऐसे तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इंद्रिय संयम का दूर-दूर तक ठिकाना नहीं, वो तो जानना स्वभाव माना जा रहा है। इंद्रियों से जानते हो, जानना तो हमारा स्वभाव है। मैं देखता जानता हूँ। मतलब धर्म कहाँ से कहाँ चला गया। प्राणी संयम में ही से कोई मान लिया गया है और फिर भी मानने पर भी ज़्यादातर मुमुक्षु है, वो अदरक आदि का सेवन तो कर ही लेते हैं, जानते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और तो अब क्या मतलब ये है कि मूल आधार तो स्थापित करो भई। मूल आधार इंद्रिय संयम है। आप आपका अनुभव करो, इसका नाम इंद्रिय संयम। उसको दूर-दूर तक नहीं जाना। आप आपका अनुभव करें तो आप तो शरीर पाँव से मस्तक तक ये ना, नहीं शरीर की बात मत करो। तो फिर धर्म कहाँ रह जाता है? धर्म तो दूर की कौड़ी होगी, मिलेगा ही नहीं जैसे। हमने अपने हाथों से ही धर्म से अपने आप को दूर कर लिया। ऐसे धर्म नहीं मिलता है। धर्म में जो है धर्म के तरीके से मिलता है। वो मतलब जमीकंद के ग्रहण को तो बहुत बड़ा पाप मान लिया गया। तो यही असंयम हो गया। हालाँकि यहाँ तो ये है कि सप्तशन सेवन करने वाला अंजन चोर भी अनुभव करके सप्तशन को छोड़ देता है। अनुभव के मार्ग के द्वारा। सब छूट जाएगा, चिंता ही मत करो। आहार ही छूट जाएगा, विहार छूट जाएगा। आप आत्मस्थ होकर के परमात्मा रहोगे। इंद्र संयम को स्वीकार करो। तुम चलोगे ही नहीं, हिंसा ही नहीं होगी, तुम्हारे पास मूढ़ शरीर नहीं होगा, हिंसा ही नहीं होगी। श्वासोच्छ्वास नहीं होगा तो मतलब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इंद्रिय संयम का रास्ता अपनाओगे तो। आप आपका अनुभव करोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सभी जीव हिंसा भी नहीं होगी और अपनी खुद की हिंसा भी नहीं होगी और तुम भगवान बन जाओगे। अब सर्वज्ञ बने नहीं बने तुम्हें सुख हो जाएगा। अब तुम सर्वज्ञता प्रवचन देते हो, सुख को तो छोड़ देते हो। सर्वज्ञ पहले। हम आँख बंद करके अपना अनुभव करते हैं, पदार्थ को जानने की बात नहीं करते। हमें तो शांति मिल जाती है। सबको जानने से क्या सिद्धि है? जब सब में सुख ही नहीं है तो सबको जानने का क्या मतलब? वो स्वभाव भी क्यों होगा? और उसके बाद बहुत भजन देते हैं। पहले सर्वज्ञ को मानो, उसके बाद ध्यान की बात करो। पहले आगम को मानो, पहले सर्वज्ञता को स्वीकार करो, तब जाकर के ध्यान की बात करो। ये सर्वज्ञता अनंत का जानना कैसे संभव होगा? अन्य जीवों के सुख का अनुभव कैसे होगा? जरा विचार तो करो। दुर्गंध आदि को जानने से भगवान को क्या प्रयोजन? व्यभिचार को जानने से भगवान को क्या प्रयोजन है? पुद्गल का जानना तो इंद्रिय ज्ञान है, उससे भगवान को क्या प्रयोजन है? पुद्गल को जानने देखने से बंद होता, आप भी कहते हो भगवान पुद्गल को देखते जानते हैं, वो वितराग भाव से देखते जानते हैं। तो आप भी कहो, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, अब तुम वितराग भाव से पुद्गल को देखो जानो। तो इंद्रिय ज्ञान को अलाउ कर दिए गए, सदमस्त को भी अलाउ कर दिए गए, भगवान को भी इंद्रिय संयम इंद्रिय ज्ञान अलाउ कर दिया, हमको भी इंद्रिय ज्ञान अलाउ कर दिया। फिर जैन धर्म कहाँ रह गया? जैन धर्म में तो पहले इंद्रिय ज्ञान का जिनेंद्र बनने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना पड़ता है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, अन्य माने अन्य का ज्ञान, अन्य में पुद्गल का ही ज्ञान होता है, उसका निरोध करने की बात होती है। इंद्रिय निग्रह तो पहली चीज है। इंद्रिय से सांप्रदायिक आश्रय होता है, इंद्रिय ज्ञान से। उसको तो आपको तो स्वभाव है, जानना तो हमारा स्वभाव है, जानना पूरी पुद्गल का ही होता है, इंद्रियों से होता है, वो स्वभाव है। और कौन सा स्वभाव हो गया? मतलब ये है कि कोई मोटे-मोटे कोई लोग कह सकते नहीं जी हम तो इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं मानते, ना तो इंद्रिय ज्ञान को मानते हैं। तो ज़्यादातर तो इंद्रिय ज्ञान के पक्ष में खड़े हो गए। आँखों क्यों बंद करना, देखना तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान को थोड़ी रोकना है। वो एकाध विरल जीव वो कहते नहीं इंद्रिय ज्ञान को तो हम नहीं मानते, भाई ज्ञान को मानते हैं। तो कौन सा ज्ञान सिद्ध करके बताओ जो तुमको होता हो। सिद्ध नहीं होता है तो फिर वो अंश अंश तो होना चाहिए ना। केवल ज्ञान का अंश पाया जाता है, वीरसेन कहते हैं। तो केवल ज्ञान से वो खुद ही आत्मा को जानना नहीं मानते। तो तुम्हारे को मान लो ज्ञान से जानना मान रहे हो, तुम मान रहे हो, तो कैसे जानोगे? ज्ञान से अमूर्त को तुम धर्म अधर्म आकाश काल को जान के बताओ। अन्य जीव गति दूसरी गति में जाते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। तुम अपना मूल जैसे तुमको दिखाई पड़ता है। सुख के कारण से अनुभव में आता है। जैसे मिस्री है, कोई नहीं भी देखता हो तो जीभ से पता लग जाता है उसको मिस्री है। देखने की क्या जरूरत है? स्वाद तो पता लग जाता है बगैर देखे मिस्री का। ऐसे ही मगर मगर हम आत्मा को अमूर्त को नहीं देखें तो भी असुख से हमें पता लग जाता है कि मेरे सिर के भाग में दर्द है, हाथ के पाँव में दर्द है। तो जीव तो स्वसंवेद्य है, संवेदन से पता लग जाता है कि मेरा क्षेत्र कहाँ है। अपने क्षेत्र को देखने की दरकार नहीं है, संवेदन से क्षेत्र का हमको खबर पड़ मतलब एक अनुभव हो जाता है। अलग से तक अनुभव करने की दरकार नहीं है। जहाँ मिस्री को देखा, मिस्री को चखा तो मिस्री मीठी पता लग गया। और जीभ में रखा है तो कितनी मोटी मिस्री ही पता लग जाता है। सब कुछ पता लगता है। तो हमको
सुख से ही हमारा सब कुछ ग्रहण हो जाता है। अब मैं सुख की स्थिति को ग्रहण करो तो क्षेत्र भी पता लग जाएगा, कहाँ सुख हो रहा है, कहाँ दुःख हो रहा है। तो अनुभव करो तो क्षेत्र कहीं चला नहीं गया, शरीर अमूर्त शरीर कहीं चला नहीं गया, अमूर्त शरीर भी मिल गया, उसका सुख भी मिल गया, पर जगत को जानना कहाँ मिला? जब अनुभव कर रहे हैं, शांति मिल रही है, तो पर का जानना मूर्त इंद्रिय ज्ञान कहाँ रहा? उसका निरोध हो गया। वो तो इष्ट है, फिर पर का जानने की बात क्यों करते हैं? हाँ, प्रथम हमने पर को जाना, भाई जगत में जीव और पुद्गल है, पुद्गल से हम बंधे हुए हैं, पुद्गल से छूटना है, पुद्गल स्पर्श करने वाला है, उसमें सुख नहीं है तो उसको छोड़ना है। ये प्राथमिक ज्ञान एक आवश्यक है, ज्ञान की हमको आवश्यकता कुदरत ने हमको दिया भी है। अब उसी को पकड़े रहें कि आगे कुछ बात करेंगे, आगे बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। केवल माध्यम को ही पकड़ लेते हैं, ज्ञान एक माध्यम है, उस माध्यम को ही पकड़े रहेंगे तो साधन को पकड़ लिया, साध्य को नहीं पकड़ा। साध्य तो सुख है, ज्ञान एक प्राथमिक भूमिका में, केवल प्राथमिक भूमिका में कारण बनता है, उतना तो हम भी स्वीकार करते हैं। आगम का सेवन, गुरु अपर गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, पर उसके बाद में अनुभव नहीं हो, सब बेकार है। और अनुभव में चार चीजें छूट जाती, पहले वाली तीन चीजें छूट जाती है। तो हमको छूटना है कि नहीं? सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ तो पकड़ते हैं, बाद में घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों को छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता है? तो ऐसे ही ज्ञान को हमको छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है तो त्याज्य को छोड़ा जाता है। प्रथम ग्राह्य है, बाद में अल्टीमेट तो त्याज्य ही रहा। अनंत काल तक उस ज्ञान का आश्रय नहीं करेंगे, पदार्थों को नहीं जानेंगे, अपने सुख के अनुभव रूप रहेंगे। हो गया मेरा समय तो।